इफ्तिखारुल हसन साहब, NCCIA बहुत से चीज़ों को देख रही है, लेकिन आजकल और ख़तरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है, वो है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप अब ये नहीं है कि कोई किसी लड़की की आवाज़ तस्वीर बनकर किसी को लूटा जाए या अगवा किया जाए। हनी ट्रैप की एक और शक्ल है जिसके तहत लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं जासूसी के लिए। मुल्क दुश्मन ताकतें, ख़ास तौर पे भारत की एजेंसीज़ हनी ट्रैप के ज़रिए लोगों से इंफॉर्मेशन भी ले रही हैं, तस्वीरें भी ले रही हैं, वीडियो भी ले रही हैं, और उसे वो इस्तेमाल कर रही हैं, और हमारे बहुत से लोग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं जाने अनजाने में और चीज़ों में। तो ये जो ट्रेंड है नया, हम मेरा ख्याल है इस पर कुछ मिनट बात कर सकते हैं, और हमें करनी चाहिए कि किस अंदाज़ में लोगों को बचना है इससे कि वो किसी के हाथ में खेल ना रहे हों। जमशेद साहब देखें, ये जो सोशल मीडिया ना, ये किसी भी दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, वो आपका ज़ाती दुश्मन हो या मुल्कों का दुश्मन हो। अब भारत जो है वो भी इसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो, पाकिस्तानी लोगों को हनी ट्रैप करके उनसे जासूसी कराना हो, मतलब हर एंगल से वो इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आज तक हमने जो स्टोरियाँ की हैं ना, वो कोई लड़की हनी ट्रैप करती है, तस्वीर भेज दी, फिर आगे बात बढ़ी, फिर वीडियो आ गई, ऑडियो कॉल आ गई, बात की, और फिर वो पकड़े गए। हाँ। अच्छा, फिर ये होता है कि पैसे दे दिला के आप छुट जाते हैं। होता है, हाँ। लड़ाई झगड़ा हुआ, पर्चा हुआ, मतलब मामला, जैसे अब एक मिसाल है कि तल्लुकात भी बन जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद एक आजकल टिकटॉकर का भी चल रहा है मामला। हम इस नए ट्रेंड पे हैं ना, हम अब ये जो नई बात है ना, हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अब ये जो नई चीज़ है, ये है कि आपको फेसबुक के ऊपर एकदम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी, लगेगा कि बड़ी खूबसूरत औरत है, तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, तो उससे आप बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैसेंजर पे मैसेज शुरू हो जाएगा। फिर अगर आप मैक्सिमम आप उसकी मज़ीद उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं कि वाकई जेन्युइन अकाउंट है, तो आप कहेंगे मुझे व्हाट्सएप नंबर दो। इसी पे चले जाते हैं ना लोग फ़ौरन कि मैसेंजर पे हो सकता है ये फेक अकाउंट हो, मुझे अपना व्हाट्सएप दे। वो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो होता है उसके ऊपर कॉल नहीं हो सकती, मतलब है जो ओरिजिनल कॉल है वो नहीं होती, व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, सिर्फ व्हाट्सएप होता है। आम जो रेगुलर कॉल है वो बंद होता है। ये उसकी ख़ास निशानी है। अच्छा, वो होता ही है कि वो इंडियन लोग होते हैं, इंडियन एजेंसियों के लोग होते हैं, वो बैठे होते हैं, वो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं। अच्छा, उस पे आपकी वीडियो ऑडियो कॉल भी चल रही होती है, जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, एतमाद लेते हैं, होती भी लड़की है, खातून है, वो वीडियो कॉल भी करती है, और आप समझते हैं वेरी गुड यार, ये तो बोल भी उर्दू रही होती है, आप भी समझते हैं कि उर्दू है तो ये पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होती, वो इंडियन एजेंट होती है। ठीक है, चीज़ें बढ़ती हैं, वो फिर आपको आहिस्ता से बताएंगे कि मेरी ना न्यूज़ एजेंसी है, या मैं किसी न्यूज़ एजेंसी से मुंसलिक हूँ, आप भी मेरे साथ मुंसलिक हो जाएँ। भाई मुंसलिक कैसे हो जाएं? आप एक मुल्तान है, जो मुल्तान की घंटा घर की मुझे तस्वीर बना के भेजें, आप घंटा घर की तस्वीर बना के भेजेंगे, वो कहेगी जी मैं इसका एजेंसी को भेज रही हूँ, तो इसके आपको पैसे आ जाएंगे। दूसरे दिन आपके अकाउंट में आपके इजी पैसे हो जाते हैं, बंदा खुश हो जाता है, यार ये तो मेरा रोज़गार लग गया, अच्छा भला। अगले दिन और फोटो, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसी दौरान हमारी एजेंसियाँ भी उनके पीछे होती हैं कि ये क्या कर रहे हैं। होता ही है कि फिर आप बतौर इंडियन जासूस गिरफ्तार हो जाते हैं। जब आप इंडियन जासूस गिरफ्तार हो जाते हैं, बेशक आपका कसूर कोई भी नहीं होता, लेकिन जो एजेंसी हमारी इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, उनके कागजों में, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आप इंडियन जासूस ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जासूसी करके आप इंडिया भेज रहे हैं। आप बेशक बेखबर है, लेकिन होता ही है कि आपका फिर मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, फिर आपका मुस्तकबिल जेल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी नौजवान नस्ल, वो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, ऐसे अकाउंट्स, ऐसे जो भी चीज़ें हैं उनसे बच के रहें, जिनको आप जानते नहीं हैं, जिनसे आपका तल्लुक ज़ाती नहीं है, उनको किसी सूरत आप जो है ना वो ना करें। देखिए, असल बात यह है कि अब लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो उसका जो सेंसिटिविटी है उसे भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई आदमी भी, आपका बहुत करीबी दोस्त भी, जब आपको ये, और जिससे आप अभी तक मिले नहीं हैं और आप उसको मुकम्मल नहीं जानते हैं, अगर आप उसको अपने इलाके के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर भेजते हैं, किसी जगह की तस्वीर भेजते हैं, किसी हो सकता है वो कुछ बंदों को टारगेट करें, उनकी तस्वीर भेजते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो आपको इस तरीके से लालच दे के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अनजाने शख्स के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि इंफॉर्मेशन के अलावा आप उनको सोर्स बन रहे हैं ना, आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं आप देखें, फिर उसको ब्लॉक कर दें। आपका राब्ता होना भी नहीं जो भी आपको लालच देकर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन
ایسی چیز جس کو جو انٹرنیٹ سے وہ لے سکتا ہے وہ آپ سے کیوں مانگ رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے؟ وہ پہلے آپ سے آسان کہتا ہے پھر آپ کو ٹارگٹ دینا شروع کر دیتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے آنے لگ جاتے ہیں تو آپ اور خوشی کرتے ہیں. تو جو ایجنسی آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جی، آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس کو بھی ویریفائی کیا ہے وہ کون سی ایجنسی ہے، کس جگہ وہ تصویر ریلیز ہوئی ہے، ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اور کیا آپ واقعی جرنلسٹ بھی ہیں، آپ فری لانس جرنلسٹ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی آپ سے صرف لالچ دے کر وہ آپ سے وہ انفارمیشن لے رہا ہے، وہ ڈیٹا لے رہا ہے، وہ تصویر لے رہا ہے، وہ ویڈیو لے رہا ہے جو اس نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنی ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملک دشمن عناصر یہ بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ ہنی ٹریپ کا ایک نیا طریقہ ہے، اس سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے. جو آپ اپنے ملک میں ہنی ٹریپ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ بچ جاتے ہیں. جی جی. اس ہنی ٹریپ میں اچھا، یہ صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بات کی کہ یہ لڑکیوں کی طرف سے فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے. آئی ایم سوری بٹ شاید ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ کچھ میل اسمارٹ میل کی طرف سے بھی آئے گی، وہ بھی خواتین کو ایسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل درست کہ یار ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جی کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مستقبل میں کسی بھی سائبر کرائم سے بچنا ہے تو